अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। और 7.1 हम पढ़े थे सेगमेंट मैथमेटिक्स के, उस वही कंटिन्यू है। हम बिल्कुल चंक्स में इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और बड़ी आसान एक्सरसाइज है, फॉर्मुला बेस्ड एक्सरसाइज है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। फॉर्मुले हमारे पास 3 ही है और वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने उन्हीं फॉर्मुले से। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इफ अ पॉइंट पी के कॉमा 7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि डायग्राम, अगर आपने डेटा को डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट 50% आपका सवाल डन हो जाता है। ये कह रहा है, इफ अ पॉइंट पी के कॉमा 7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। मतलब एक पॉइंट है पी के कॉमा 7 डिवाइड कर रहा है लाइन को। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है, जिसके पॉइंट है ए 8,9, क्योंकि आगे यही बताया गया हमें। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 8,9 एंड बी 1,2, ठीक है। अब उसको डिवाइड करा है, पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट, एक डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास पी हो गया, जो है के और के कॉमा 7 इन रेशो एम एंड एन। रेशो एम और एन में डिवाइड कर रहा है। रेशो हमें गिवन नहीं है, एम और एन वेरिएबल की फॉर्म में। फाइंड द रेशो एम एन, ऑल्सो फाइंड के। हमें के की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और हमें रेशो भी फाइंड आउट करना है। अब रेशो की बात आ गई तो हमारे पास दो फॉर्मुले होते हैं, एक इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इन सवाल में कुछ मेंशन नहीं, तो हम इंटरनली फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास ये हो गई हमारी मिड वैल्यू, ये हो गई, ठीक है। ये हमारे पास हो गया x1 कॉमा y1, ये हमारे पास हो गया x2 कॉमा y2, ठीक है। सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। फॉर्मूले में सिंपल हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है p, जो बराबर हो गया हमारा k-7 के। फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर रिपीट करते। फॉर्मूला था m, सबसे पहले m आता है, तो m की वैल्यू तो m ही है। फिर x2 की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे हम यहाँ, ठीक है। प्लस n की वैल्यू भी n ही है, और x1 की वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा m। फिर हमारे पास आता है y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है। अच्छा, फॉर्मूले जरूर आपके पास सामने होने चाहिए। मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी आपको फॉर्मूले दिखा चुका हूँ ताकि आपके लिए सवाल अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारे पास प्लस n, y2 की वैल्यू हमारे पास 9 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। नीचे फिर आ जाएगा m प्लस n, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं रेशो निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रेशो आ जाएगा तो मैं के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, 7 जो है इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर दूंगा। 7 कंपेयर हो जाएगा क्योंकि के कॉमा 7 है, ठीक है। के कॉमा 7, यहाँ पी हटा देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास के कॉमा 7, ठीक है। तो के बराबर हो गया m1 प्लस n8 अपॉन m प्लस n, और 7 बराबर हो गया m2 प्लस n9 अपॉन m प्लस n। तो पहले 7 को कंपेयर करके हम रेशो निकाल लेंगे, फिर रेशो को हम इसके अंदर के को कंपेयर करके, रेशो को पुट करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास दो अननोन हो जाएंगे। रेशो भी नहीं पता मुझे यहाँ पर, और मुझे के भी नहीं पता, दोनों चीजें नहीं निकल सकती एक साथ। तो इसीलिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 7 इक्वल टू 2m प्लस 9n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब ये m प्लस n जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7m प्लस 7n, क्योंकि 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2m प्लस 9n। अब m वाले एक जगह कर देंगे, n वाले एक जगह, तो ये हो जाएगा 7m माइनस 2m। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 9n, 7 वहां जाके माइनस 7n हो जाएगा। अच्छा, फर्दर मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, तो 7m माइनस 2n ये हो जाएगा 5m, और ये हो जाएगा मेरे पास 2n। n को वहां ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा m अपॉन n, और 5 को वहां डिवाइड करा दूंगा, ये बन जाएगा 2/5। तो ये मेरा रेशियो फाइंड आउट हो गया। रेशियो को इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ हमारे पास दो डॉट आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/5। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई रेशो की। इसका मतलब ये है कि आपका m बराबर है 2 के और n बराबर है 5 के।
तो ये मेरे पास रेशियो फाइंड आउट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं के वाली टर्म को इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा। एम की वैल्यू मुझे पता है 2 है और एन की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो उसको नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। के इक्वल टू एम वन प्लस, पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, के इक्वल टू एम वन लिखने की जरूरत नहीं है, एम मल्टीपल वन एम ही होता है, प्लस 8n डिवाइड बाय एम प्लस एन। ठीक है, ये इक्वेशन एक बार देख लेते हैं। ये देखो एम वन वन लिखने की जरूरत है क्योंकि वन एम मल्टीप्लाई वन एम ही होता है, और एम और एन की वैल्यू 2 और 5 है, तो एम की जगह 2 पुट कर देंगे और इसकी जगह हम 5 पुट कर देंगे। 2 प्लस 5, ये हमारे पास हो जाएगा 8 5 द 40, 40 डिवाइड बाय 7, ये हो जाएगा के इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 7। तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो आप एंड में बता देंगे द रेशियो इज एम रेशियो एम इज इक्वल टू 2:5 एंड ए इज इक्वल टू 6। तो ये एट द एंड आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 डन। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं ये कह रहा हूँ फॉर्मूले वही रिपीट हो रहे हैं, बस क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा रहा है और डिफरेंट वेरिएबल आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, ए 2,5 एंड बी -4, -8 आर कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये कोऑर्डिनेट एक लाइन सेगमेंट के, देयर 2 पॉइंट एट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए बी, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, इसका मतलब 3, ट्राइसेक्ट मतलब 3, ट्राई का मतलब 3 हो गया। ठीक है हमारे पास, अब इसको किस तरीके से करना है ये देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास लाइन सेगमेंट है कि ए है 2,7, एक बी है -4, -8। ठीक है, अब इसके अंदर करना क्या है, वो कह रहा है ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास लाइन जो है डिवाइड को, एक लाइन हमें डिवाइड कर देती है। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 हिस्सों में टुकड़े करना। यहाँ पर लेकिन लाइन के दो हमने इसके हिस्से किए, दो हमने इसके टुकड़े के दो पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो ट्राई का मतलब 3 होता है। इसका मतलब जब आपने एक लाइन ड्रॉ करके इसको तोड़ दिया तो इसका मतलब या तो ये 2:1 में ब्रेक होगा, क्योंकि ट्राई का मतलब 3 होता है, या तो ये 2:1 में ब्रेक होगा, या ये ब्रेक होगा 1:2 में। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि किस रेशो में हम लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 2 टाइम सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार रेशो लेंगे 2 और 1, मतलब m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1, और फिर वापस डायग्राम बनाएंगे, वापस सॉल्व करेंगे जिसमें हम m को लेंगे 1 और n को लेंगे 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने m को ले लिया है अभी 2 और एन मेरा हो गया 1। मैंने पहली कंडीशन ये रखी कि रेशो 2:1 में ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, जहां से टू कट रहा है वहां से पॉइंट, ये पॉइंट मालूम करना है मुझे। ठीक है, मतलब एक्स का वाई, तो हमारे पास फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले आता है एम, तो एम की जगह 2, फिर एक्स टू की जगह बता दो x1 ये है हमारे पास, y1 ये हो गया, इसी तरह x2 y2। तो सबसे पहले x2 आ जाएगा, x2 की वैल्यू -4 है। ठीक है, प्लस m की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू मेरे पास 2 है। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2+1। अच्छा, कॉमा, अब नेक्स्ट वाला मैं नेक्स्ट स्टेप पे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी नहीं है, डायग्राम बनी हुई है। तो अब m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू मेरे पास -8 है, प्लस n की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 7 है, यहाँ नीचे 2+1। अच्छा, मैं एक बार फिर फॉर्मूला भी आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको याद ना हो, कोई अगर फर्स्ट फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो मैं एक बार फॉर्मूला आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। ये हम चीजें कर चुके हैं क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला सारे लिखवाए थे। अच्छा, ये फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे आपको नोट डाउन कर, डिस्टेंस का, मिड पॉइंट का, कोऑर्डिनेट्स का। अभी हम ये वाला जो थर्ड वाला फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन का, क्योंकि मेंशन नहीं है कोई चीज स्पेसिफिकली। तो ये फॉर्मूले थे जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा जी, यहाँ पर थे हम। ठीक है, अब हम सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ये हो जाएगा हमारे पास -8, 2 1 2, नीचे हो गया 3, इसी तरह ये हो गया -16,
प्लस 7 डिवाइड बाय 3। अब -8 + 2 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, -6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं मुश्किल। -8 + 2 -6, -6 डिवाइड बाय 3 किया तो -2। इसी तरह यहाँ देख लें, -16 + 7 तो ये आ जाएगा हमारे पास -9, और -9 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो -3। तो मेरे पास जो पॉइंट आ गए वो आ गए -2, -3। ये कब आया, जब मैंने रेशियो m = 2 रखा और n = 1 रखा। ये मेरे पास आ गए पहले कोऑर्डिनेट्स। अब सेकंड कंडीशन पुट करेंगे हम और इसी तरह सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये हमें ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ एन, एम ले लूंगा मैं 1, और एन हो गया मेरा 2। ठीक है, अब ए की वैल्यू थी 2,7, और इसकी वैल्यू मेरे पास थी -4, -8। ठीक है, वही फॉर्मूला, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस आपके पास एम और एन की वैल्यू चेंज हो गई है, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है आंसर में भी डिफरेंस आ जाएगा। आपने फॉर्मूला मेंशन जरूर करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए बार बार मेंशन नहीं कर रहा। एम हमारे पास यहाँ पे 1 हो चुका है, x2 हमारे पास -4 है, प्लस एन हमारे पास जो है यहाँ पर 2 है, और x1 2 डिवाइड बाय 1 + 2। ठीक है, कॉमा, नेक्स्ट लाइन पे मैं कर रहा हूँ उसको। अब हमारे पास फिर m आ गया, y2 -8 प्लस y1, n की वैल्यू 2 है, और y1 हमारे पास 7, 1 + 2। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -4, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाय 3, कॉमा, -8, ये हो गया हमारे पास 14 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर -4 + 4 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0। यहाँ पे क्या है, -8 + 14, अच्छा यहाँ पर 3 है, गलती से 2 लिख दिया, -8 + 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 6। 6 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो गया मेरा आंसर कंप्लीट। आप लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स आर -2, -3 एंड 0, 2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, यही था हमारे पास। -2, -3 आया था, एंड 0, 2। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।